अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फज़ल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गंदम की फसल के अंदर जो नाइट्रोजनी खाद यानी कि यूरिया खाद है उसका क्या किरदार है, उसको हमें किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार के अंदर उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काशकर भाइयों, मैं हूँ उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाइयों, जो हमारी गंदम की फसल है इसकी एक अच्छी और एवरेज पैदावार हासिल करने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन का, पोटाश का, बोरान का और यूरिया खाद का, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सब का किरदार होता है, फिर ही हम लोग गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स का दुरुस्त टाइम के ऊपर दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो सबसे मेन बात है। यानी कि जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत है हमें उसका इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए, ना कि गलत टाइम के ऊपर हमें इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। उस वक्त भी वो चीज़ फ़ायदा पहुंचाती है लेकिन उसका फ़ायदा उतना नहीं हासिल हो पाता जितना उसका दुरुस्त इस्तेमाल यानी कि दुरुस्त टाइम के ऊपर हमें इस्तेमाल करने से मिलता है। इसी तरह ये नाइट्रोजनी खादें हैं कि नाइट्रोजनी खादों को भी दुरुस्त टाइम के ऊपर इस्तेमाल बड़ा ही ज़रूरी है अगर आप लोग गंदम की एक अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन का जो काम होता है वो पौधे की ग्रोथ का होता है, यानी कि पौधे की ग्रोथ को तेज़ करना। नाइट्रोजन तो वैसे हर एक काश्तकार इस्तेमाल करता है यूरिया की शक्ल में, चाहे वो ज़बरदस्त यूरिया हो, अमोनियम सल्फेट हो या जो मर्ज़ी नाइट्रोजन खाद हो, उसका इस्तेमाल हर एक फसल के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल गंदम के अंदर दुरुस्त टाइम के ऊपर बड़ा ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल नहीं की हुई तो आपने पहले पानी के ऊपर इसका इस्तेमाल यकीनी बनाना है। वो इस वजह से कि जब हमारी गंदम की फसल 18 से 25 दिन की होती है और यही वो टाइम होता है जब हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और पोटाश होती है। पोटाश की तो ज़रूरत स्टार्टिंग में अगर हम लोग दे दें तो वो हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है इसकी ज़रूरत पौधे को सबसे ज़्यादा होती है और इसके साथ पानी की भी ज़रूरत होती है। वो इस वजह से जब पौधा बीज से बाहर निकलता है तो अपनी सेमिनस रूट जो है वो बनाता है और इसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर वो अपनी ग्राउंड रूट्स बनाता है जिनसे नए शगुफ़े निकलते हैं। और शगुफ़ों की तादाद के अंदर इजाफा करने वाली जो सबसे मेन चीज़ है वो नाइट्रोजन है, यानी कि यूरिया खाद है। अगर हम लोग इस वक्त यूरिया खाद का इस्तेमाल कम करते हैं या नहीं करते, हमने ज़मीन की तैयारी के अंदर भी कर दिया है, तो हमें इसका नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। काश्तकार भाइयों, नाइट्रोजन खाद जो है ये पौधे के अंदर उसकी नशो नुमा में बड़ा अहम किरदार अदा करती है और इसके साथ साथ पौधे की खुराक बनाने के अमल के अंदर बड़ा ही अहम जुज़ साबित होता है। वो इस वजह से कि जो हमारा गंदम का पौधा होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन खादों को तो उसका जो रंग होता है गंदम का वो गहरा सब्ज़ हो जाता है नाइट्रोजन के इस्तेमाल की वजह से। और जितना गहरा सब्ज़ रंग होता है उतनी ही खुराक ज़्यादा बनती है, उतनी ही खुराक ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिससे पौधे की पैदावार के अंदर, गंदम की पैदावार के अंदर इजाफा होता है। आपको अगर यहाँ पे एक मिसाल दूँ पानी और दूध की, इन दोनों में किस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कहेंगे दूध की। लेकिन अगर देखा जाए तो पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह पाता। इसी तरह नाइट्रोजन की भी मिसाल है। दूध आप यूँ समझ लें कि जैसे फास्फोरस है या पोटाश है, लेकिन जो पानी है उसको आप इस तरीके से समझ लें कि ये एक यूरिया है, यानी कि नाइट्रोजन है। इसका इस्तेमाल पौधे के लिए सबसे अहम जुज़ है, इसका किरदार बड़ा ही अहम है। हर एक खाद का किरदार अपनी अपनी जगह पे होता है, लेकिन नाइट्रोजन का खाद पौधे की ग्रोथ के अंदर बड़ा ही लाजमी है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी इतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है उसने सिर्फ पौधे की ग्रोथ को तेज़ करना है, पौधे की नशोनुमा करनी है, लेकिन खुराक और पैदावार सबसे ज़्यादा हासिल करने का जो दारोमदार होता है वो पोटाश खाद पे और ख़ास तौर पे फास्फोरस खाद यानी कि DAP या उसके मुतबादिल खादों पे होता है।
अगर आप लोग नाइट्रोजन खाद का फ़ी बैग फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा तो पौधे को जब अपने दाने से निकलता है उस वक्त मिलता है। अगर आप उसका इस्तेमाल नाइट्रोजन खाद का पहले पानी के ऊपर करते हैं, यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं करना, बल्कि इसके साथ आपने मिक्स करके जिंक का इस्तेमाल 6 किलो 33% वाला आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। इस तरीके से जो उसके नए निकलने वाले शगुफ़े होंगे, जो उसकी ग्राउंड्स रूट्स होंगी, उसकी रफ्तार के अंदर तेज़ी आ जाएगी, जिससे जितने ज़्यादा शगुफ़े निकलेंगे उतने ज़्यादा आपकी पैदावार के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग जो है गंदम की बेहतर और एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, नाइट्रोजन का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। दुरुस्त टाइम के ऊपर उसका इस्तेमाल आप लाजमन करें, दुरुस्त टाइम पर और दुरुस्त मिकदार के अंदर। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमन से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी ज़राअत के मुतालिक वीडियो हैं वो आप लोग भी देख सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।